साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और सेक्शन वाइज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है इस वीडियो में जो ऐतिहासिक अध्ययन, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक का जो भी इतिहास संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा या आलमनगर के संस्थापक कौन रहे हैं? तो बालो कल्याण चंद को जो है अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक माना जाता है। अगला है, 1815 ईस्वी में आंग नेपाल के बीच संगौली संधि हुई थी। वर्तमान में संगौली नामक स्थान कहाँ है? बिहार में। सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ? तो कुमाऊं परिषद का विलय जो है कांग्रेस में होता है। कुमाऊं परिषद का गठन जो है 1916 में हुआ था। चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था, तो ये कौन थे? रूपचंद थे। रूपचंद अकबर के समकालीन थे। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो ये कौन थे? महिपत शाह थे। महिपत शाह। निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? रुद्रचंद्र के द्वारा उषा रागोदय रचित है। और रुद्रचंद्र जो है ये अकबर के समकालीन थे। महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में गढ़वाल का जो वर्णन है वो आपका उत्तर पूर्व के रूप में हुआ है। निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? अजय पाल ने। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? 1815 में संगौली की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हिमवंत। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो पेशावर कांड जो है 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। देखिए, गढ़वाल राइफल्स के सैनिक जो है चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में जो निहत्थे अफगानी थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यही था आपका पेशावर कांड। कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? कीर्तिनगर आंदोलन जो है जनवरी 1948 में हुआ था। और इस आंदोलन में जो है मोनूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था? तो 1790 में किया था। कत्यूरी शासकों की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर थी। क्या थी? कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी थी। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति कौन सी है? तो किरात है। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में सल्ट क्षेत्र में। ठीक है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो यह आपका ब्राह्मी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो ये हेनरी रामजे थे। कालू महरा संबंधित थे। किससे? कालू महरा जो है ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह संबंधित थे। इनके बारे में याद रखिएगा। चंपावत जिले के बिशुंग गांव के कालू सिंह महरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन या क्रांतिवीर संगठन बना करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये महापाषाणी समाधान से संबंधित है। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो बद्रिका खंड जो है स्कंद पुराण का अंश है। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो राम क्षेत्र जो है अल्मोड़ा को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो हरिद्वार को कहा गया है। अगला है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक है। सही है। कारण क्या है? क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित करना है। प्राचीन नाम उसके आधुनिक नाम से। योगेश्वर, तो जो जागेश्वर रहा है, योगेश्वर का जो आधुनिक नाम है वो जोगेश्वर है। 3 से मिलाइए। गोथला का जो आधुनिक नाम है गोपेश्वर है। 4 से मिलाइए। कालू डांडा का जो आधुनिक नाम है लैंस डाउन है। 1 से मिलाइए। पुनाड़ जो है रुद्रप्रयाग, पुनाड़ का जो आधुनिक नाम है रुद्रप्रयाग है। तो 2 से मिलाइए। 3412 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित रहे हैं? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है ये आपका धुत्तीवर्मन से संबंधित रहे हैं। उत्तराखंड निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेनसांग करता है? तो पौरव वंश का। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविषाण नाम से जाना जाता था। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम क्या रहा है? तो उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट रहा है। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश
कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? तो ये अशोक चल्ल ने, किसने किया था? अशोक चल्ल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो तारीख बदायूं, जहांगीरनामा, शाहजहां रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत हैं, परंतु बाबरनामा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। चंद काल में नगद के बदले, चंद काल में जो है नगद के बदले आपका लिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? तो ये जो है आपका, इसे कूत कहते थे। क्या कहते थे? कूत कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे देखिए सिरती क्या होता था? सिरती जो है एक तरह का टैक्स था, एक नगद कर था, जो भाबर और भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। और वहीं भेंट जो है, भेंट आपका राजकुमारों एवं राजा को दी जाती थी। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? दस्तूर जो है नजराना था। गोभाषा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ज्ञानचंद्र के दान का उल्लेख करता है, ज्ञानचंद्र के। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? किस मुगल शासक ने किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? बाज बहादुर चंद ने। किस चंद शासक ने दारा शिकोह के भगोड़े बेटे सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? बाज बहादुर चंद ने। परंतु सुलेमान शिकोह को शरण किसने दी थी? परमार शासक पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, जबकि बाज बहादुर चंद ने मना कर दिया था। श्रीनगर या गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो है अजयपाल था। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो अजयपाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? राजधानी और शासक। श्रीनगर अजयपाल की राजधानी थी, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप की, अल्मोड़ा कनकपाल की राजधानी थी। कनकपाल की राजधानी भी चांदपुर गढ़ी थी। कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था। सुदर्शन शाह की राजधानी टिहरी थी। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। परमार वंश के शासकों का सही क्रम चुनिए, क्या है? तो मानशाह, श्याम शाह, महिपत शाह और पृथ्वीपत शाह। पहले मानशाह, फिर श्याम शाह, फिर महिपत शाह, फिर पृथ्वीपत शाह। कौन सा परमार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो ये था आपका श्याम शाह। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? तो महिपत शाह के पास में। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महिपत शाह ने किया था। तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकट्टी रानी शासन कर रही थी? तो पृथ्वीपत शाह के संरक्षिका के रूप में। औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपत शाह के दरबार में किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? देखिए चांदपुर गढ़ी रहा है, देवलगढ़ रहा है, श्रीनगर रहा, परंतु देहरादून इनकी राजधानी नहीं रही है। परमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति क्या हुआ करते थे? तो जो सुपकारपति थे ये राजकीय भोजनालय का प्रभारी हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, सुमेलित युग का चयन करें। कौन से सुमेलित है? 4 किलों में। बैराट किला पिथौरागढ़ में नहीं है, कि ये आपका कालसी में है, जबकि यहाँ पे खगमरा का किला अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर विशाल किला जोशीमठ में नहीं है, मानिक किला काशीपुर में नहीं है, परंतु खगमरा का किला अल्मोड़ा में है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल चौथा सही है। सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? फतेहपति शाह ने। देखिए जो रामराय थे, रामराय ये 7वें सिख गुरु हरराय के पुत्र थे, परंतु इन्हें उत्तराधिकार में जो गुरु की पदवी थी वो नहीं मिली थी। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? हरसेवक दास। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो जोगामल शाह को। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? 1804 से 1815। 1815 में अंग्रेजों से ये हारते हैं और संगोली की संधि होती है। गोरखा शासन में निम्न से कौन सी एक भूमिकर था? गोरखा शासन में कौन सा एक जो है वो भूमिकर था? तो आपका पुगांडी जो रहा है ये एक प्रकार का भूमिकर था। ठीक है, भूमिकर था। और सोनिया फागुन क्या था? सोनिया फागुन गोरखा त्योहारों को के खर्च के लिए लिया जाने वाला एक तरह का टैक्स था। ठीक है, अगला है, गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या था? कुशही था। कुशही क्या होता था? कुशही ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर होता था। ठीक है,
और सलामी क्या होती थी? सलामी सलामी जो है आपका ये नजराना का प्रकार था, नजराना का प्रकार था। पगड़ी या पगड़ी कर जो होता था ये आपका संपत्ति हस्तांतरण के समय लिया जाने वाला टैक्स होता था। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह थे। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, भी सही है। परंतु राजधानी टिहरी में डाकघर इन्होंने नहीं खोला था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के व्यक्ति जो नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर नियुक्त हुए, देवसिंह दानू निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते थे? ये थे कमिश्नर रैमजे। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो ये किया था किसने? सर हेनरी रैमजे ने। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी थे? उत्तरदायी था बेकेट। कौन था? बेकेट। उत्तराखंड में कमीड़ा का कार्य होता था निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में खेत को क्या कहा जाता था? यात कहा जाता था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जो है ये किसने किया था? ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है, जो दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पहला 85 में होता है। शालम का शेर उपनाम से प्रसिद्ध थे राम सिंह आजाद। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई? ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। अगला है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये मोहन सिंह मेहता थे। महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपने युवा साथियों के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये रुके थे भवानी सिंह के आमंत्रण पर। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? कौसानी को ही जो है महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड। 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन जो है आपका कहाँ होता है? ताड़ी खेत में। 3 से मिलाइए। वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी में। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से होता है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी। 2 से मिलाइए। तो 3412 तो 3412 आपका कहाँ पे है? ये सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था? श्रीधर आजाद। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे, परंतु श्रीधर आजाद इससे संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया? मंगला देवी, होमोती देवी और भागीरथी देवी को गिरफ्तार किया गया था, पर कुंती वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कुंती वर्मा जी के बारे में याद रखिएगा कि देखिए, नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। तो कुंती वर्मा का नाम वहाँ संबंधित है। और अंग्रेजों ने जो है कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया था। आगे बढ़ते हैं 280 में। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दुर्गादत्त जोशी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो गांधी जी के साथ जेल गए थे ज्योतिराम कांडपाल, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई। किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में साल्ट क्षेत्र में। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तुलसी देवी ने। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की जाती है और इसके संस्थापकों में पंडित हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, लाला इंद्रलाल थे, परंतु इसमें दर्शन लाल पांडे शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन। और कुमाऊं परिषद का जो विलय है वो 1926 में कांग्रेस में कर दिया गया था। द पिलिग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? पी बैरन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कुमाऊं परिषद 1926 नहीं, 1916। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, 1927 नहीं है। हिमालय सेवा संघ 1946 नहीं, 1938 है। और गढ़वाल जागृति संस्था 1939। तो यहाँ पे डी वाला सही है।
श्रीदेव सुमन किससे संबंधित थे? टिहरी राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम में बताना है हमें। पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में होता है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब होता है? 1926 में होता है। ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब होता है? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में होता है। और गणदेश संघ की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना जो है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा कब की जाती है? 1938 में। तो क्रम लगाइए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कुमाऊं परिषद का विलय होगा कांग्रेस में। ठीक है। 2, एक सेकंड, 2, फिर इसके बाद आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना होगी 4, फिर इसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन होगा 1, और सबसे लास्ट में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होगा 3। तो 2413, 2413 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक या अध्यक्ष था? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में होती है। 1979 में होती है। इसके अध्यक्ष पहले कौन थे? डी पंत थे। डी पंत मतलब देवीदत्त पंत थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या हुए थे? तो खटीमा में शहीद होने वाले भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह शामिल थे। इसके अतिरिक्त आपके सलीम अहमद भी थे। पर रविंद्र रावत जो है, ये इनका संबंध जो है रामपुर तिराहा कांड जो होता है अक्टूबर 1994, उससे ये संबंधित थे, वहाँ पर शहीद हुए थे। तो यहाँ पर 124 बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।